Hello guys, in this video I am going to tell you about that how you can make a 5E lesson plan. 5E यानी कि engage, explore, explain, elaborate, evaluate, ये सारे टर्म्स इनको इन्वॉल्व करके हम कैसे एक लेसन प्लान बना सकते हैं और ये अप्रोच कहाँ से आई है। ये जो आजकल हम लेसन प्लान बनाते हैं उनमें हम 5E को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, ये सब हम वीडियो के अंदर देखेंगे। और 5E लेसन प्लान देखेंगे हम क्लास 7th का साइंस का चैप्टर है 3 फाइबर टू फैब्रिक, उसको लेकर हम एक पूरा प्लान देखेंगे कि किस तरह आप 5E लेसन प्लान बना सकते हो बच्चों के लिए, ये देखेंगे। तो सब इससे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं एक चाइनीज़ प्रोवर्ब से जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मुझे लगा कि इसका रिलेशन है हमारे इस 5E अप्रोच से। लाइक आई हियर एंड आई फॉरगेट, मैं जो सुनता हूँ या सुनती हूँ उसको भूल जाती हूँ। आई सी एंड आई रिमेंबर, मैं जो देखती हूँ हाँ वो मुझे याद रहता है, हम ये बोल सकते हैं। बट आई डू एंड आई अंडरस्टैंड, बट जो मैं करती हूँ वो मैं अच्छे से समझ जाती हूँ, उसको मैं समझती हूँ। तो यहाँ पर हम बेसिक हमारा क्या निकल के आता है कि लर्निंग बाय डूइंग, जो मैं करूँगी, जो मैं चीज़ों को करके देखूँगी वो उससे मेरी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, उससे मेरी समझ बनेगी। तो इस 5E अप्रोच के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों को इसमें इंगेज किया जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है, इलेबोरेट, फिर एक्सप्लेन उन्हें चीज़ें की जाती है, फिर उनका इवैल्यूएट किया जाता है, उनका इवैल्यूएशन होता है। तो ये सब इसी पर बेस्ड है, लर्निंग बाय डूइंग पर। और ये अप्रोच कहाँ से आई? ये हमारी कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावाद, उसकी थ्योरी से आई है। उसमें यही बोला गया है कि बच्चे जो है वो अपने नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे, चीज़ों को खुद से करके सीखेंगे अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेस पर। जो भी उनके पास उनकी प्रीवियस नॉलेज है उससे वो जो है वो अपनी नई नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे। और टीचर जो है वो एक फैसिलिटेटर का वर्क करेगा, वो उनको गाइड कर सकता है, उनको सपोर्ट कर सकता है, बाकी जो है वो बच्चों को खुद करना है। तो यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसको ये प्रोवर्ब जो है वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है। इससे आप समझ गए होंगे कि क्यों हम 5E लेसन प्लानिंग कर रहे हैं या क्यों 5E लेसन प्लानिंग बच्चों के लिए की जा रही है आजकल। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि जो चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक उसके अंदर हम इन 5E को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हो 5E मॉडल चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक क्लास 7th। बेसिक इंट्रोडक्शन में देखें तो यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं आप, एक फाइबर है जो एक फैब्रिक है, क्लॉथ है, उससे कुछ फाइबर्स ये निकाल रहा है हाथ से। तो यहाँ पर आप चैप्टर कैसे स्टार्ट कर सकते हो बच्चों को इंगेज करने के लिए, ये पूरा एक प्रॉपर प्लान है जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके लिए आप पूरी वीडियो देखिए। लाइक क्वेश्चंस आप कैसे पुट अप कर सकते हो, लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइबर्स। तो स्टूडेंट के रेस्पॉन्स हो सकते हैं कि सर लॉन्ग फिलामेंट्स और कंटिन्यूअस थ्रेड्स, इनको हम फाइबर्स बोल सकते हैं। तो आप कुछ और क्वेश्चन उनसे पूछिए, लाइक व्हाट इज़ यार्न, तो बता सकते हैं कंटिन्यूस लेंथ ऑफ फाइबर्स। जो बेसिक उनकी प्रायर नॉलेज है इन चीज़ों को लेकर वो उसको यहाँ पे ज़रूर बताएंगे आपको। इसमें आप और भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, इससे काफ़ी अच्छा उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ये रही बेसिक इंट्रोडक्शन की कि आपने यहाँ पे चेक किया कि उनकी प्रायर नॉलेज, पहली नॉलेज क्या है, वो किस लेवल तक जो है वो चीज़ों को समझते हैं। अब आपको इंगेज उन्हें कैसे करना है, आप क्या करेंगे, उनको क्लॉथ की बहुत सारी क्लॉथ जो मटेरियल या फैब्रिक है उनकी वेराइटीज़ दिखाएंगे, सच एज लाइक कॉटन, सिल्क, वूल, पॉलिस्टर, जो भी अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर आई विल प्रेजेंट फ्यू डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक्स इन क्लासरूम, आप जो है वो बहुत सारे फैब्रिक्स क्लासरूम के अंदर ले जा सकते हो, उनको प्रेजेंट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई है, कोई कॉटन का क्लॉथ है, कोई सिल्क का है, कोई वूल का है। और यहाँ पर आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कैन यू एबल टू आइडेंटिफाई। तो क्वेश्चंस आप ऐसे पूछ सकते हो, लाइक कैन यू एबल टू आइडेंटिफाई ऑल दीज फैब्रिक्स। आप ये फैब्रिक्स देखकर तो इनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसमें स्टूडेंट के रेस्पॉन्सेज क्या हो सकते हैं, ये भी आपको प्लानिंग के अंदर लिखना होता है कि स्टूडेंट के क्या रेस्पॉन्सेज होंगे। लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली, बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसको सही बता सकते हैं क्योंकि वो घर में देखते हैं क्लोथ्स को, उनकी वेराइटीज़ को, तो वो इसको सही बता सकते हैं। फिर आप बोल सकते हो कैन यू लिस्ट सम ऑफ द कॉमन यूजेज ऑफ ऑल दीज फैब्रिक विच यू ऑब्जर्व, वो बता सकते हैं। लाइक कॉटन की क्लोथिंग है, बेडशीट्स है, टॉवल्स है, फिलिंग पिलोज है, सिल्क की क्लोथिंग है, वूल का क्या है, ये सब वो बता सकते हैं। फिर आप और भी क्वेश्चन से पूछ सकते हो, लाइक क्लासीफाई दिस फैब्रिक इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, वो फिर ग्रुप्स में उनको क्लासीफाई करेंगे। आप ये भी बोल सकते हो कि ये फैब्रिक्स कहाँ से आते हैं, वो बता सकते हैं कि प्लांट से, एनिमल से, फैक्ट्री से। ये उनकी बेसिक प्रायर नॉलेज है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, उनको इंगेज कर रहे हो। फिर सेकंड आता है एक्सप्लोर। अब वो एक्सप्लोर कैसे कराएं, इन जो ये फाइबर है, फैब्रिक्स हैं, इनसे बच्चों को इनके थ्रू एक्सप्लोर कैसे कराया जाए। तो इसमें आप एक्टिविटी उनको करा सकते हो, लाइक फर्स्ट एक्टिविटी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। यहाँ पर जो है वो वाटर लिया जाएगा बीकर के अंदर, और वाटर एक जो है वो बर्तन यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक कलर का, उसमें पानी लिया जाएगा और कपड़े जो है वो उसके अंदर डाले जाएंगे और फिर उनको सोख कर जो है वो एक तरह से निचोड़ लिया जाएगा बीकर्स के अंदर। तो इससे वाटर का लेवल देख के पता चल जाएगा कि किस कपड़े की वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अच्छी है।
इसी तरह हम बर्निंग एक्सपेरिमेंट करा सकते हैं, कपड़े के पीसेस को जलाना, कौन किस फ्लेम के साथ जलता है, कौन ज़्यादा सूट फ्लेम देता है, कुछ भी हम देख सकते हैं। तो ये 2 एक्टिविटी, अब बाकी बहुत सारी एक्टिविटी आप उनको करा सकते हो और उनसे फिर आप क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो लाइक विच फैब्रिक एब्जॉर्ब मोस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, फिर वो बता सकते हैं वूल। फिर आप उन्हें अरेंज करने के लिए दे सकते हो कि एक ऑर्डर में इनको अरेंज करो, उनकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो उसमें अरेंज कर सकते हैं। फिर आप बोल सकते हो कि बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट कैन यू टेल मी विच फैब्रिक इज मोर सुटेबल फॉर फायर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, क्योंकि आपने जो है वो इग्निशन, वो टेम्परेचर पे उनको जलाने वाली एक्टिविटी भी की है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आंसर दे सकते हैं। फिर उनका भी ऑर्डर वो बता सकते हैं। इससे उनका वो यहाँ पे उनका एक्सप्लोरिंग नेचर जो है वो निकल के आता है, वो एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को। फिर आता है एक्सप्लेन में, यहाँ पर जो है वो टीचर का वक्त ज़्यादा होता है, वो जो भी एक्टिविटी उसने अभी तक कराई या जो भी चीज़ें कराई तो वहाँ यहाँ पर वो एक्सप्लोर करता है लाइक फैब्रिक्स आर मेड ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क, वुल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। ये काफ़ी चीज़ें जो है बच्चों ने ही बताई है, उन्हीं को ऐड कर ये करके टीचर ने नेचुरल फाइबर की डेफिनेशन को बना दिया है। और जो कॉटन, जूट है, ये इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। और भी जो चीज़ें जहाँ जहाँ से मिलती है लाइक वुड, कहाँ जो वुल है वो कहाँ कहाँ से, याक से, कैमल से, एल्पाका से, लेलियामा से और एंगोरा से, ये सब चीज़ें वो उनको बता सकते हैं। और जो और ये जो हेयर होते हैं रैबिट्स के, याक के, कैमल्स के, वो वहाँ से भी जो है वो मिलते हैं। तो ये चीज़ें उनको बताई जा सकती है। और जैसे सिंथेटिक फाइबर जो केमिकल सब्सटेंसेस से बनाए जाते हैं, जिनको हम प्लांट और एनिमल्स के सोर्सेज से नहीं गेट करते, वो सिंथेटिक फाइबर होते हैं। इसके बारे में भी आप बच्चों को बता सकते हो और एग्जाम्पल दे लाइक पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, तो ये एग्जाम्पल दिए। तो यहाँ पर उनका एक्सप्लेन भी हो गया, चीज़ों को टीचर ने एक्सप्लेन भी कर दिया। आप बात करते हैं इलेबोरेट में। यहाँ पे क्या करेगा, क्वेश्चंस पूछेंगे टीचर और स्टूडेंट का रेस्पॉन्स देखेंगे कि उसने कितना सीखा। लाइक फैक्टर ऑन विच टाइप ऑफ क्लोथिंग डिपेंड्स, वो बता देंगे, क्लाइमेट है, ऑक्यूपेशन, कल्चर, ओकेजन। और आप क्वेश्चन पूछ सकते हो एट विच जोग्राफिकल प्लेसेस वुल प्रोड्यूसिंग एनिमल्स आर मोर लाइकली टू बी फाउंड, वो बता सकते हैं कोल्ड एरियाज़ में या हिली एरियाज़ में। ऐसे आप बहुत सारे और भी क्वेश्चन से पूछ सकते हो। यहाँ पर भी आप उनको एक एक्टिविटी करा सकते हो लाइक ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क द प्लेसेस वेयर यू कैन फाइंड वूल प्रोवाइडिंग एनिमल्स। इससे काफ़ी ज़्यादा उनका एक्सप्लोर होगा चीज़ों को, वो यहाँ पर जो है वो मार्क करेंगे, मैप के अंदर समझेंगे। इससे वो जो इंडियन मैप है उसको पढ़ना जानेंगे, वहाँ पर जगह जो है उनके बारे में जान जाएंगे, तो ये उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, वो उसको आसानी से रिलेट कर पाएंगे चीज़ों से। तो इवैल्यूएट, फिर लास्ट में आता है इवैल्यूएशन, जो कि हर किसी एक्टिविटी में, हर किसी जो भी बच्चे करते हैं, हर चीज़ में एक इवैल्यूएशन ज़रूर होता है। तो जो इवैल्यूएशन है उसमें पूछ सकते हैं क्वेश्चन लाइक वाई डू यू वियर कॉटन क्लॉथ इन समर एंड वुलन क्लॉथ इन विंटर, और हाउ डू द हेयर ऑफ सर्टेन एनिमल हेल्प कीपिंग देयर बॉडीज वार्म, हाउ इज वूल डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर फैब्रिक्स। तो जहाँ पर ये सारी एक्टिविटी हुई तो इवैल्यूएशन में डेफिनेटली बच्चे इन सब के आंसर दे सकेंगे, वो इतने एबल हो जाएंगे। तो इससे आप उनका इजीली इवैल्यूएशन कर पाओगे और समझ पाओगे कि जो चीज़ें हैं वो लेसन प्लान के अकॉर्डिंग हुई है या नहीं। तो ये हुआ 5E लेसन प्लान, जो कि कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच पर बेस्ड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।